नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो आप लोग चाह रहे थे, जो केंद्रीय कर्मचारी चाह रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर हुई है। सरकार ने 24 महीने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। मैं आपको वो लेटर दिखाऊंगा, वो ऑर्डर दिखाऊंगा। साथ में जो सरकार ने कैलकुलेशन करके आपकी सैलरी निकाली है, उसको देखकर काफ़ी केंद्रीय कर्मचारी खुश होने वाले हैं और काफ़ी केंद्रीय कर्मचारी उसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐलान हो चुका है। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। शायद ही आपने अभी तक ऐसी वीडियो देखी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट यहाँ पर देख लिया तो 8 CPC की जो सैलरी आपको मिलने वाली है 1 जनवरी 2028 से, आपने सही जो सुना, इस डेट को सरकार ने बताया है। 1 जनवरी 2028 से आपको पहली सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। तो कितनी मिलेगी यहाँ पर उन्होंने बता दिया है, मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। तो वीडियो का पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ में उस घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको आने वाली केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हाथ से छूटे ना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं, फिर आपको मैं सरकार की तरफ से जो आदेश या ऑर्डर या लेटर हम कह सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो मेरे पास तो चीज़ें सारी आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप सभी को मालूम है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, वो चीज़ सारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब सरकार ने, आपको मालूम है, 18 महीने आपसे मांगे हैं कि हमें 18 महीने चाहिए वेतन आयोग को लाने में। लेकिन यहाँ पर सरकार ने कह दिया है कि 24 महीने के अराउंड ही आपका सारा काम पूरा होगा। तो 24 महीने के अराउंड मतलब दिसंबर 2027 तक आप यही सैलरी पाएंगे जो पा रहे हैं, लेकिन आपकी इंक्रीमेंट भी होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका जो डीए है, आपका डीए जो है अभी 60% चल रहा है। ठीक है, मालूम है आपको। अभी आपको जुलाई में 3% और मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा 63%। ठीक है, मतलब 2026 वाला काम ख़त्म हो गया। अब 27 से आपको मार्च से, मतलब जनवरी से जो डीए मिलता है वो भी आपको मिलेगा 3%। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 66%, 66%। फिर जुलाई से आपको 3% मिलेगा, तो कितना हो गया 69%। ठीक है, मतलब दिसंबर तक, 1 दिसंबर 2027 तक आपका डीए इतना यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, इतना डीए पहुँच जाएगा, मतलब 69,000 आप 69% आप डीए ले रहे होंगे। ठीक है, इसके हिसाब से ही सरकार इतने फिटमेंट फैक्टर बनाया है, क्योंकि 1 जनवरी 2028 से आप सैलरी लेंगे, मतलब आपको 3% का इंक्रीमेंट और लग जाएगा, मतलब 69 + 3 72% आपकी सैलरी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन जो सामने आया है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखिए, दिसंबर 2027 में आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। ठीक है, जो न्यू कमर है, बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, बेसिक 18,000 रुपये। ठीक है, डीए 69%। ठीक है, डीए 69% दिसंबर 2027 तक, 3 दिन का हम हिसाब लगाते हैं तो 18,000 का 69% हमारे पास कितना निकल रहा है 12,420 रुपये। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे हम बाकी निकालते हैं वैसे निकालेंगे। 69% है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे निकालते हैं, हम सबसे कम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 900 हो गया अपॉन 169/100, हम ऐसे निकालते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सभी को मालूम है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना निकल रहा है 1,521 रुपये। ठीक है, HRA सबसे कम लेंगे 10%, तो 18,000 का 10% लगाएंगे तो 1,800 रुपये यहाँ पर बनेंगे आपके। तो टोटल सैलरी आपकी कितनी हो गई यहाँ पर 33,741 रुपये। ये आपकी टोटल सैलरी है, ये अभी मिली नहीं है। ठीक है,
अब इसमें आपका डिडक्शन हो रहा है, जैसे डिडक्शन आप जान रहे होंगे, एनपीएस में आपका डिडक्शन अभी के टाइम हो रहा है 3540 रुपये, जो 18,000 21,000 वाला पे है, ठीक है, 3540 रुपये। आपका मेडिकल के लिए सीजी जो EGIS स्कीम है उसके तहत आपके जो है 30 रुपये काटे जाते हैं। अब PLI मान लीजिए किसी कर्मचारी की पर्सनल राय है, 2000 की उसने PLI कराई है, तो डिडक्शन कितना हो गया यहाँ पर 5570 रुपये का डिडक्शन हो गया। तो अगर अब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आप जो टेक होम सैलरी है, मतलब आप घर लेके जो सैलरी जाएंगे तो कितनी बनी, हमारे पास निकली है 28,171 रुपये। ये आपको कम लग रही होगी क्योंकि हमने 18,000 का बेसिक लिया है, क्योंकि जो 18,000 वाले हैं 10 साल पहले जो ज्वाइनिंग है उनका बेसिक ज़्यादा होगा, 3% इंक्रीमेंट और लेंगे। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, न्यू जो दिसंबर में पहली सैलरी लेंगे, उनकी सैलरी जो होगी 28,071 रुपये होगी, सबको डिडक्शन करके। ये आपको सैलरी यहाँ पर मालूम चल गई। अब बात करते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2028 से जब वेतन आयोग आपका लागू हो जाएगा, उस टाइम आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो आपको सभी मालूम है, या 69% हो जाए या 62% हो जाए या 65% आपका DA हो जाए, लेकिन जो कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2026 से ही होगा। आपको सभी को मालूम है उस टाइम आपका DA 60% चल रहा है, तो 60% के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। आप इसमें गड़बड़ी ना करिएगा कि आपका 69% DA हो जाएगा तो ये DA फिटमेंट फैक्टर में 1.69 हो जाएगी, ये नहीं होगा। ये DA हुआ 1.60 के बाद ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने देखा है, जो मीडिया की तरफ से सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 से 34% की बढ़ोतरी इस बार करने वाली है सरकार। आपको मैं इंटरव्यू शायद सुना दूंगा, ठीक है, आप इस वीडियो के लास्ट में देखिए, इंटरव्यू सुना दूंगा। तो हम 34% लेते हैं, तो अगर हम 34% का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो फिटमेंट फैक्टर अराउंड निकल के आ रहा है कम से कम 2.14, कम से कम, ठीक है, कम से कम निकल के आ रहा है। चलिए हम इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर 34% बढ़ोतरी हो रही है तब यहाँ पर 2.14 निकल रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारा बेसिक कितना था, 18,000 रुपये, 2.14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना, 38,592 रुपये हमारा बेसिक बन गया है, ठीक है। यहाँ पर DA 0 हो गया, ठीक है। लेकिन 0 का हम चलो अभी 0 ले रहे हैं, लेकिन आप एक इंक्रीमेंट लेंगे जिसका इंक्रीमेंट 1 जनवरी से लगता है, वो 3% इंक्रीमेंट भी लेगा। तो इस जो 38,592 में है वो 500 की बढ़ोतरी और हो जाएगी, तो ये 39,000 बन जाएगा। लेकिन हम अभी ले नहीं रहे हैं, लेकिन आपका लगेगा ज़रूर, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा बचा कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 900 रुपये, ठीक है। HRA अब हमारा 8% मिलना चालू हो जाएगा, तो जब हम इसका 8% लगाते हैं 38,000 का, तो कितना निकल रहा है, 3,087 रुपये, ठीक है। टोटल सैलरी अभी मिली नहीं है, लेकिन टोटल सैलरी अगर निकालते हैं तो 42,577 रुपये यहाँ पर सैलरी बन रही है। अब इसमें डिडक्शन भी किया जाएगा। अब डिडक्शन जो है, ये डिडक्शन से डिडक्शन बड़ा होगा, ठीक है। अब हम कम से कम डिडक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए एनपीएस में 500 रुपये या 1500 रुपये बढ़ जाएंगे तो 500 रुपये बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 4,000 इसको कर देते हैं। और जो मेडिकल वाली है CGEGS जो स्कीम है, उसमें हम जो 30 रुपये था उसको 50 रुपये कर दिया। और ये जो PLI है ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आप PLI करवाएं ना करवाएं आपका डिसीजन है, लेकिन तभी हम 2000 के PLI यहाँ पर ये ले लेते हैं। तो कितना हो गया, टोटल 6,005 रुपये का डिडक्शन हो गया। जब हम इसमें इसको माइनस करते हैं, जो आपकी टेक होम सैलरी है कितनी बनी, ये बन रही है 36,572 रुपये, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, सब कुछ आपके सामने है। जो न्यू कमर होगा, जो 2027 में ज्वाइन हो जाएगा,
जब वेतन आयोग 1 महीना पहले होगा वो 28,000 सैलरी लेगा। अब वही जो बच्चा है, वही जो एम्प्लॉय है 1 जनवरी 2028 से वेतन आयोग पाने के बाद सबको डिडक्शन करके 36,572 रुपये होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अब सरकार 24 महीने तो ले रही है, आपने सभी को मालूम है 24 महीने तो लगने वाले हैं। 5वें, 6ठे, 7वें वेतन आयोग में, 7वें वेतन आयोग छोड़कर सभी में आपको एरियर मिला था, ठीक है। एक 18,000 पाने वाला कर्मचारी एक बड़ी अमाउंट का एरियर लेगा, ठीक है। अब कितना एरियर लेगा, और जब हम देखिए हमारा कितना है, ये कितनी सैलरी है 42,577 रुपये, ठीक है। पहले कितनी सैलरी थी 33,741 रुपये। जब इसको हम माइनस करते हैं, हम करते हैं तो हमारा जो फ़र्क आता है कम से कम जो है 8,000 रुपये का फ़र्क आता है, ठीक है। 8,000 को जब हम 24 से गुना कर देते हैं तो ही 2,14,000 के करीब यहाँ पर रकम बन रही है। पर ये 2 लाख से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपका DA 0 रहेगा। 6 महीने के बाद आपका DA 3%, 2% बढ़ेगा भी 28 के बाद, तो ये रकम बढ़ेगी। लेकिन 2 लाख के ऊपर एक आम कर्मचारी जो 18,000 बेसिक ले रहा है वो यहाँ पर इतना इतनी सैलरी लेगा, इतना एरियर लेगा, ठीक है। इसमें एक आधा चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल रहेगी। मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बढ़ोतरी है ये 34% के लिए है, तब यहाँ पर ये 2.14 बना है, ठीक है। ये बढ़ोतरी शायद 40 हो जाए, 45 हो जाए, लेकिन इतनी नहीं होगी, इतने इसके अराउंड ही रहेगी। तो ये फिटमेंट बिल्कुल तय है और इतना कैलकुलेशन बिल्कुल तय है। तो ये सारी हमारी मेहनत है, आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और जो मैं आपको एक इंटरव्यू का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उस इंटरव्यू को आप सुनिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच है, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।